दोस्तों, क्या आपको कभी पता है कि ध्यान होता क्या है? दोस्तों, ध्यान एक ऐसी पद्धति है जिसमें मनुष्य हर प्रकार से चेतन अवस्था में रहना चाहता है। इस चीज़ को हम अवेयरनेस बोल सकते हैं, क्योंकि जब मनुष्य अवेयरनेस रहता है तो वो किसी भी काम को माइंडफुल होके कर सकता है। क्योंकि जब भी हम भविष्य में या फिर अपने अतीत में रहते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में रहकर कभी भी काम नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको अक्सर ये बोला जाता है कि जब भी ध्यान करने जाओ तो पद्मासन की अवस्था में बैठ करके अपने दोनों हाथ घुटनों पर टेक करके अपनी हर आती जाती श्वास पर ध्यान लगाना ही ध्यान बोला जाता है। आज मैं आपको बारीकी से बताऊंगा कि वास्तव में ध्यान क्या होता है और हम इसको नए रूप में कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं और अपनी हर आती जाती श्वास पर ध्यान लगाते हैं, वो क्या चीज़ है? अपनी हर आती जाती श्वास पर ध्यान देने के लिए बोला जाता है। यानी कि क्या देने के लिए बोला जाता है? फोकस्ड, कि अपने श्वास के अलावा किसी चीज पर ध्यान न देना। मतलब क्या है? किसी एक पर्टिकुलर चीज पर बिल्कुल फोकस्ड रहना है आपको। आती जाती श्वास, इसके अलावा कुछ नहीं। इससे क्या होता है? जो आपकी एनर्जी है, जो खंडित हो रखी है, जगह जगह बटी हुई होती है, वो स्टोर हो जाती है और आपका शरीर एक नई फीलिंग का एहसास करता है, एक पॉजिटिव फीलिंग का आभास करता है, जिससे आपका शरीर एक नए रूप में विकसित होता है ध्यान करने के बाद। इसके विपरीत ऐसे क्या कारण होते हैं जो हम ध्यान से भटक जाते हैं और हमें ध्यान नहीं करने देते? ध्यान के बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं। फुल फोकस रहते हो आप, अवेयरनेस आपकी बढ़ती है। किसी भी काम में जब आप घुसते हो, लगातार कंसंट्रेशन आपका बना रहता है। ओवर थिंकिंग से निजात पा जाती है, क्योंकि आपकी लगातार प्रैक्टिस हो जाती है एक ही काम को करने के लिए। आप ओवर विचार आपके दिमाग में आना बंद हो जाएंगे। अब आते हैं दोस्तों इसके नुकसान, कि ऐसे कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से हम ध्यान से भटक जाते हैं, ध्यान से अलग हो जाते हैं। दोस्तों, जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना, स्ट्रेस बहुत ज्यादा मात्रा में होने के बाद हम डिप्रेशन में शिफ्ट हो जाते हैं, जो हमें 24 घंटे नेगेटिव फीलिंग का आभास होने लगता है। जब डिप्रेशन से हम एंजाइटी में स्थित होते हैं, यह एक ऐसी स्टेज होती है एंजाइटी जो अक्सर हमें पास्ट की चिंता और भविष्य में आने वाला डर लगातार सताता रहता है, जिसकी वजह से हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रह पाते। और ध्यान हमें क्या सिखाता है? कि हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना है। प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए क्या सिखाता है हमें ध्यान? कि अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान लगाओ। तो जब भी हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं और अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, तो एंजाइटी में होने की वजह से हम या तो भविष्य में चले जाते हैं ध्यान करने के लिए जब बैठते हैं, या हमें पास्ट की चिंताएं लगातार खाती रहती हैं, जिसकी वजह से हम कभी भी माइंडफुल नहीं हो पाते। यही एकमात्र रीजन है जिसकी वजह से हम ध्यान नहीं कर पाते, उसके बेनिफिट्स को नहीं उठा पाते। तो ऐसा क्या करें अगर हम ध्यान में नहीं बैठ पाए तो फिर भी हमारे लिए बेनिफिट्स हो? दोस्तों, मैंने आपको उदाहरण के तौर पे बताया कि जब भी ध्यान करने के लिए बैठो, अगर आपको आती जाती श्वास पर ध्यान लगाने के लिए आपको बोला जाता है, आपको सुना जाता है, तो इस चीज को क्या बोलेंगे? कि फुल फोकस्ड होकर आपको अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान देना है। इसी चीज को हम ध्यान बोलते हैं। तो मतलब ये मैं चीज कह सकता हूं, अगर मैं लगातार पढ़ रहा हूं, किसी भी चीज पर मेरा ध्यान नहीं है, कोई सेकेंडरी थॉट्स मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ
फुल फोकस्ड होकर मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये क्या ध्यान नहीं है? ये भी बिल्कुल ध्यान है। अगर मैं किसी चीज को लगातार 30 सेकंड तक स्मेल कर रहा हूं, उसकी सुगंध ले रहा हूं, कोई भी सेकेंडरी विचार मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, तो क्या ये ध्यान नहीं है? ये भी बिल्कुल ध्यान है। अगर मैं किसी म्यूजिक को ध्यान से सुनता हूं, उसके हर वर्ड की इमेज अपने दिमाग में क्रिएट करता हूं, क्या ये ध्यान नहीं है? बिल्कुल ध्यान है। दोस्तों, इसी के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको पद्मासन की अवस्था में बैठ करके ध्यान नहीं हो पाता, तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास, जिसके कारण हम ध्यान में रह सकते हैं। इस चीज से हम अनअवेयर थे। कैसे? दोस्तों, इस चीज को बोलते हैं हम माइंडफुल टेक्निक। माइंडफुल टेक्निक का मतलब होता है कि हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम प्रेजेंट मोमेंट में यानी कि फुल फोकस्ड रह सकते हैं, जो कि ये एक ध्यान की अवस्था है। कैसे? दोस्तों, हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन पांचों चीजों की वजह से हम आज जितने भी बड़े हो, यानी कि आज मैं 24-25 साल की, जो मेरी एज है, 0 से लेके 25 साल तक की एज में मैंने जितना भी कुछ सीखा है, इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखा है। जितनी भी इंफॉर्मेशन या जितने भी हैबिट का फॉर्मेशन मेरे दिमाग में हुआ है, ये सारा का सारा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हुआ है। तो दोस्तों, अब आते हैं इसके समाधान की तरफ कि कैसे हम माइंडफुल तकनीक को अपना करके एक प्रेजेंट मोमेंट वाला माइंड डेवलप कर सके। दोस्तों, फर्ज कीजिए, दोस्तों, ये भी एक ध्यान की अवस्था है। अगर इसको आपने डेवलप किया तो आप कभी भी पास्ट की चिंता और फ्यूचर के डर में नहीं रह पाओगे। इससे बहुत आराम मिलेगा आपको। ये परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है, पर आपको रिलीफ काफी देगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इस चीज को बोलते हैं हम माइंडफुल टेक्निक, कि किसी भी काम को जब हम कर रहे हैं तो उसी पर हमारा ध्यान होना चाहिए और उसी पर हम फुल फोकस्ड होके अपना काम कर रहे हैं, उसको बोलेंगे माइंडफुल होना, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में होना। जब भी आप किसी चीज को देखते हो, यानी कि आप कहीं घूमने के लिए जा रहे हो, आपको एक छोटा सा पेड़ देखा, उस छोटे से पेड़ को आपको लगातार देखना सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड के लिए। जब भी आप उसको 30 सेकंड के लिए देखते हो, तो आपके दिमाग में कोई सेकेंडरी विचार नहीं आना चाहिए। और जब आप उस पौधे को लगातार देखते हो, तो आपके अंदर एनर्जी स्टोर होने लग जाती है, क्योंकि फुल फोकस एक ही विचार पर आपका ध्यान लगा हुआ है, वो है आपका पेड़ पौधा। जब भी कोई दूसरा विचार आने लग जाए, ऐसा लगे कि दूसरा विचार आएगा, तब दूसरी जगह अपना ध्यान लगाओ, शिफ्ट करो और फिर वहां पर 30 सेकंड के लिए देखना है। फिर वहां से जब तीसरा विचार कोई आना शुरू हो जाए, तीसरी जगह ध्यान लगा लो, वहां पर आपको लगातार 30 सेकंड तक देखना है। ऐसी 5-7 चीजों को खोजो, उन पर 30-30 सेकंड तक लगातार देखो, कोई दूसरा विचार ना आए, उन पर फोकस रखो। ये भी एक ध्यान की प्रक्रिया है। सेकंड है हम सुगंध, कि किसी भी चीज को हम लगातार स्मेल करते हैं 30 सेकंड के लिए, ये भी एक ध्यान है। मान लीजिए आपने परफ्यूम लगाया अपने हाथों पर, उसको 30 सेकंड तक स्मेल करो, तो दोस्तों आप पाओगे कि कोई दूसरा विचार आपके दिमाग में नहीं आ रहा और आप उसी स्मेल में खो जाते हो। ये भी एक ध्यान की प्रक्रिया है। भाई साहब, ध्यान ये चीज होती है, कोई भी जब हम काम कर रहे होते हैं तो कोई दूसरा विचार ना आए, यही ध्यान होता है कि हम एक ही विचार पर काम कर रहे होते हैं। तीसरा, हम अपने टेम्परेचर, अपनी बॉडी के माध्यम से चीजों को फील करते हैं। गर्मी, सर्दी, जब कांटा चुभ जाए, आपको पानी का आभास, मतलब आपकी बॉडी पर जो भी चीजें आपको आभास करवाती हैं, टेम्परेचर, हर चीज का, उसको फील करना है और उसको 30-40 सेकंड तक महसूस करना है, दिन में कम से कम 10 बार। इससे क्या होगा? ये भी एक ध्यान है। म्यूजिक, म्यूजिक सुनो, वर्ड टू वर्ड अपने दिमाग में इमेज क्रिएट करो। इमेज जैसे ही क्रिएट करते हो, किसी भी गाने को सुनते हो, किसी भी वॉइस को सुनते हो, उसके वर्डों को अपने दिमाग में लेके आते हो बिल्कुल पर्टिकुलर ध्यान से, ये भी एक ध्यान है। ये हमारा
टाइम्स टेस्ट। जब भी हम किसी चीज़ को टेस्ट करते हैं, अगर उस पर 30 से 40 सेकंड तक लगातार टेस्ट करने का जो फील करते हैं इसका कैसा टेस्ट है, उसी में खो जाते हैं अपने खाने के अंदर, तो इस चीज़ को भी ध्यान कहते हैं। ऐसा क्यों बोला जाता है कि खाना खाते समय हमें दूसरा काम नहीं करना चाहिए? वो इसलिए बोला जाता है कि ताकि हम माइंडफुल रह सके, प्रेजेंट मोमेंट में रह सके। अगर हम खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना ही खाना है, ताकि कोई दूसरा विचार दिमाग में ना आए और हमें खाने से भी विपरीत कर दे। खाना खाते समय सिर्फ खाना ही खाओ, क्योंकि कोई भी सेकंड विचार आता है वो आपको प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहने देता। आपका दिमाग फंस के खड़ा हो जाता है कि मैं टीवी देखूं या खाना खाऊं, तो कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता। ना तो आप प्रॉपर टीवी देख पाते हो, ना आप प्रॉपर खाना खा पाते हो। आपका दिमाग पजल रहना शुरू कर देता है। और हमें सुलझी सोच वाला दिमाग चाहिए, ताकि हम कभी मानसिक समस्याओं से ना जूझे। तो दोस्तों इस चीज को बोलेंगे माइंडफुल टेक्निक कि आंख कान जीभ त्वचा, इन चीजों से हम अपने कोई भी काम करने जा रहे हैं तो इन चीजों से प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं। तो दोस्तों अपनी आंखों से देखो 30 सेकंड के लिए चीजों को, कानों से सुनो, जीभ से किसी भी स्वाद को टेस्ट करो लगातार 30 सेकंड के लिए, त्वचा से टेम्परेचर को फील करो, एंड लास्ट किसी भी अच्छी स्मेल को लगातार स्मेल करो। और जब भी ये प्रैक्टिस आप लगातार करते रहोगे तो आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर दोगे। कोई सेकंड विचार आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। और जब दूसरा विचार आपके दिमाग में आएगा ही नहीं तो ओवर थिंकिंग कहाँ से होगी? इस चीज से निजात पा जाओगी, अवेयरनेस बढ़ेगी, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर दोगे। और आप साथ के साथ ये मान लीजिएगा कि आप ध्यान की अवस्था में रहने लग गए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर आप इस चीज़ों को अप्लाई करोगे और थोड़ा सा कमेंट भी कर दोगे, मेरे को बड़ी खुशी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोस के साथ, तब तक आप अपने इस चीज़ को अप्लाई कीजिएगा।